पहला क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द भीम मंडली इको हेरिटेज साइट। टू होम इज दिस इको हेरिटेज साइट? उड़ीसा। इसको कहाँ खोला गया है? उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इसका क्या काम होगा? टू प्रिजर्व प्री हिस्टोरिक हेरिटेज एंड प्रमोट इको टूरिज्म। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एंशिएंट रॉक पेंटिंग और स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कि 20,000 ईयर पुराना माना जा रहा है। मैथोलॉजिकली इट इज लिंक टू भीम फ्रॉम द पांडवास। सेंट्रल ने 8.30 करोड़ रुपीस इसके डेवलपमेंट के लिए सेंक्शन किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इको रिजॉर्ट्स, सोलर पावर सेटअप्स और अप्रोच रोड्स। स्टैटिक जीके क्या है उड़ीसा का? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुबर दास। नेशनल पार्क है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो कि ब्लैक टाइगर के लिए फेमस है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। एंड चिल्का लेक इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून और फर्स्ट ट्रांसफर साइट के लिए फेमस है। सेकंड क्वेश्चन है, हु रिसेंटली स्टार्टेड द मेरी रसोई योजना टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड किट्स पंजाब। यहाँ के मिनिस्टर का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का भगवत सिंह मान। इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो फ्री क्वार्टरली न्यूट्रिशनल फूड किट। किट में क्या होगा? मस्टर्ड ऑयल, पल्स, शुगर, सॉल्ट, टर्मरिक। 40 लाख पुअर, दलित और EWS फैमिली को इससे मिलेगा। दिस मैसिव वेलफेयर स्कीम स्टेट बजट एलोकेशन ऑफ 950 करोड़ रुपीज़। आइए इसकी स्ट्रेटजी के पढ़ लेते हैं। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और फेस्टिवल है बैसाखी लोहरी। और यहाँ पे रिवर बहती है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इसलिए से लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है। वेटलैंड है हरीके वेटलैंड जो कि रामसर साइट है, रोपर वेटलैंड एंड कांजली वेटलैंड। फोक आर्ट्स हैं भांगड़ा, गिद्धा और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली May 2026 डिस्कस्ड व्हाट इज वैले फीवर रिलेटेड टू। फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड है और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉकीडियो आइडोमाइकोसिस जो कि एक हेल्थ कंडीशन कॉज्ड स्ट्रिक्टली बाय फंगी है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट इज कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन ह्यूमन और एनिमल इनहेल माइक्रोस्कोपिक फंगल स्पोर्स बिलोंगिंग टू द जीनस Coccidioides. These fungi naturally thrives in the dry alkaline soil of arid region, जैसे कि साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में रहती हैं, पार्ट्स ऑफ मैक्सिको में, साउथ अमेरिका में। ये नॉन कंटेजियस डिसीज है और व्हेन द सॉइल इज डिस्टर्बेड बाय विंड, कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग द स्पोर्स बिकम एयरबॉर्न एंड कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसीलिए ये कंटेजियस है। सिम्टम क्या है? मिरर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड फ्लू लाइक फैटिग्यू एंड कफिंग टू सिवियर क्रॉनिक लंग इश्यूज। स्टैटिक जीके क्या है? तो माइकोलॉजी फंगी की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। और कॉमन फंगल कंडीशंस क्या है? रिंगवॉर्म जिसको साइंटिफिक नेम है टीनिया कॉर्पोरिस। एथलेट्स फूड इसका साइंटिफिक नेम है टीनिया पेटिस एंड कैंडिडियासिस। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द ड्यूटी काम्स ऐप टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड स्टाफ। तो कर्नाटका। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कर्नाटका एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक स्मार्टफोन ऐप है। ये ट्रैक करने के लिए है, टीचरों की अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। स्ट्रैटेजी के क्या है? तो बेंगलुरु इसका कैपिटल है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे डैम जो है कृष्णा राजा सागरा डैम है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है और तुंगभद्रा डैम जो कि तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ है। क्लासिकल डांस में यक्षगान है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वन द ला लीगा 2026 टाइटल। तो रियल मैड्रिड ने इसे जीता है। स्पेनिश टॉप फ्लाइट फुटबॉल लीग है, ठीक है, 2025-2026 का किसने जीत लिया है? रियल मैड्रिड ने। तो ला लीगा जो है एक स्पेन प्रीमियर प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल डिवीजन कंटेस्टेड बाय 20 टीम्स। तो गवर्निंग बॉडी कौन सी है? UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके अलावा एक होता है टूर्नामेंट एल क्लासिको, ये किनके बीच में होता है? रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना के बीच में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ बक्सा हनी फ्रॉम विच स्टेट वॉज एक्सपोर्टेड टू USA। आसाम। 9 मई को ये भेजा गया है 20 मेट्रिक टन ऑफ प्रीमियम हनी जो कि असम के गुवाहाटी से USA भेजा गया है। बक्सा हनी जो है एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है गवर्नमेंट का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है और इसको डिजाइन किया गया है टू स्केल एंड मार्केट यूनिक लोकल क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर ग्लोबली। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में ये बताया गया। इसको एक्सपोर्ट किसने किया है? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में के अंतर्गत आती है। अब कैपिटल की बात करें तो दिसपुर है। यहाँ पे बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। 2 इंटरनेशनल कंट्रीज जो बॉर्डर लगाती हैं, भूटान और बांग्लादेश। फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। बिहू में भी कौन सा? बोहाग, कोंगाली, भोगाली बिहू, अली अल लिंगाग, लिगांग, बाइसाखू, गू। अच्छा, अपेडा का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ। 13 फरवरी 1986 ये पूरा है इसका टर्म। ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा लागू हुआ था। ये कौन सा एक्ट लगता है? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। इसकी नोडल मिनिस्ट्री हमने बता दी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल ब्लॉक लेवल मानसून फोरकास्टिंग सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
किसके कोलैबोरेशन के साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी लॉन्च दिस सिस्टम, इसके कोलैबोरेशन के साथ इसने करा है। कैपेबिलिटी क्या है? शिफ्टिंग अवे फ्रॉम मैसिव रीजनल आउटलुक ग्रिड्स, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंटीग्रेटेड सिस्टम पिन पॉइंट्स लोकलाइज्ड वेदर ट्रेंड्स राइट डाउन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लेवल। ये आपको हाईली एक्यूरेट इम्पैक्ट बेस्ड मानसून बिहेवियर बताएगा 4 वीक इन एडवांस में बता देगा 4 वीक। IMD का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1875, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। पहले ये कलकत्ता में बना, फिर शिफ्ट हुआ शिमला, पुणे, फाइनली ये दिल्ली में इस समय हेडक्वार्टर है। पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी अर्थ साइंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजी रोड मैप फॉर SMR डिप्लॉयमेंट? नेट है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। अब देखो इसका रोड मैप में क्या है, यहाँ पे इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट किया गया है 23 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ तक टू स्केल इट्स एग्रीगेट एटॉमिक ग्रिड फुटप्रिंट अप टू 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2047। ओके, smaller modular reactors SMR are fractional advanced reactors producing up to 300 MW per module. The report positions them as cost effective, faster to build clean base load energy alternatives that can safely replace old thermal coal units and power heavy industrial cluster. जैसा कि मैंने बताया, टेरी जो है इसका पहले नाम क्या था? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बना था 1974 में। बाद में इसका नाम रख दिया गया है 2003 में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इट इज़ अ लीडिंग नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली।